नमस्कार। आज भगवत गीता के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर बात करते हैं। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। जी हाँ, पुरुषोत्तम योग। इसमें संसार, आत्मा और परमात्मा की बात है। बिल्कुल, हमारे पास जो दस्तावेज है उसका शीर्षक भी यही है, पुरुषोत्तम योग, संसार, आत्मा और परमात्मा। जी। तो आज की चर्चा का मकसद यही समझना है, संसार, आत्मा, परमात्मा, इनका आपस में रिश्ता क्या है। और शुरुआत में ही वो कमाल की उपमा है। संसार एक उल्टा पेड़ है, अश्वत्थ वृक्ष, जड़ें ऊपर, शाखाएं नीचे। ये थोड़ा समझना पड़ेगा। हाँ, ये रूपक बहुत गहरा है। देखिए, अध्याय कहता है कि ये संसार, ये दुनिया एक विशाल अश्वत्थ वृक्ष जैसा है, पर इसकी जड़ें ऊपर हैं, मतलब परम सत्ता, ब्रह्म में। अच्छा, ऊपर है जड़ें। जी। और जो शाखाएं हैं वो नीचे फैली हुई हैं। प्रकृति के जो गुण है ना, सत्व, रज, तम, उनसे ये सिंचित होती हैं, बढ़ती हैं। और कर्मों के हिसाब से? हाँ, कर्मों के अनुसार ये शाखाएं ऊपर नीचे फैलती हैं। और पत्ते, वो वेदों के कर्मकांड हैं जो कभी-कभी हमें और उलझा भी देते हैं। ओ, तो असल में ये पेड़ क्या है? ये हमारी इच्छाओं और कर्मों से पोषित होने वाला एक मोहजाल है। मोहजाल। एक उल्टे पेड़ में हम जी रहे हैं, जिसकी जड़ें ऊपर हैं, दिखती नहीं। ये सोचना ही अपने आप में है ना। बिल्कुल। तो अगर ये मोहजाल है, तो फिर इससे निकलने का रास्ता? यहाँ पर वो जिक्र आता है वैराग्य और अनासक्ति की तलवार का। ये तलवार शब्द थोड़ा तीव्र लगता है। हाँ, शब्द शायद तीव्र लगे, पर इसका भाव समझना जरूरी है। श्लोक 3 और 4 कहते हैं कि ये जो पेड़ है, ये बहुत मजबूती से जमा हुआ है। इसे काटना है तो केवल वैराग्य से, मतलब डिटैचमेंट, अनासक्ति, उसकी तीखी तलवार से ही ये कटेगा। तो वैराग्य मतलब दुनिया से नफरत? नहीं, नफरत नहीं। इसका मतलब है ममता, अहंकार और चीजों से, रिश्तों से जो हम बुरी तरह चिपक जाते ना, उस आदत को काटना। और फिर उस परम पद की खोज करनी है, जहां से कोई लौट कर नहीं आता। जहां से वापसी ही नहीं, मतलब मोक्ष। हाँ, वही, आसक्ति छोड़कर परमात्मा की शरण लेना। ठीक है, तो इस मोह के पेड़ को वैराग्य से काटना है, पर इसमें फंसा कौन है? मतलब हम। यहाँ आत्मा का भी जिक्र है, जीवात्मा का। कहते हैं कि वो परमात्मा का ही अंश है, फिर भी फंसी हुई है। ये कैसे? एकदम सही सवाल उठाया आपने। देखिए, श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि हर जीव में जो आत्मा है वो सनातन रूप से मेरा ही अंश है, मेरा ही हिस्सा है। लेकिन क्योंकि वो प्रकृति में है, इस दुनिया में है, तो माया के प्रभाव में आ जाती है। माया यानी वो भ्रम। हाँ, वो भ्रम या संसारिक आकर्षण जो हमें असलियत नहीं देखने देता। तो उस माया के कारण आत्मा मन और 5 इंद्रियों के साथ संघर्ष करती रहती है, खिंचती रहती है। और वो उदाहरण भी है ना, कि जैसे हवा गंध को ले जाती है। बिल्कुल, जैसे हवा फूलों से गंध लेकर आगे चली जाती है, वैसे ही आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है तो मन और इंद्रियों के जो सूक्ष्म संस्कार हैं उन्हें अपने साथ अगले शरीर में ले जाती है। पर इसे देख कौन पाता है? केवल ज्ञान चक्षु वाले, जिनकी विवेक दृष्टि जागृत है, वही इस प्रक्रिया को समझ पाते हैं। आत्मा का ये सफर, ये तो सच में बहुत गहरा विचार है। और परमात्मा, वो परम सत्ता, वो कहाँ है इस पूरी तस्वीर में? क्या वो बस ऊपर है जहाँ जड़ें हैं? नहीं नहीं, परमात्मा की सर्वव्यापकता पर बहुत जोर दिया गया है। वो बताते हैं कि वो हर जगह है, सिर्फ दूर आसमान में नहीं। उनकी शक्ति ही है जो सूर्य बनकर दुनिया को रोशन करती है। अच्छा। चंद्रमा बनकर शीतलता देती है, अग्नि बनकर ऊर्जा देती है। वो पृथ्वी में रहकर सब प्राणियों को धारण करते हैं। और हमारे अंदर? हाँ, हमारे अंदर वो पाचन अग्नि, वैश्वानर बनकर भोजन बचाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, वो सबके हृदय में बसे हैं। सबके हृदय में? जी, स्मृति, ज्ञान और उनका लोप भी उन्हीं से होता है। मतलब याददाश्त, नॉलेज और भूलना। वेदों द्वारा जिसे जानना है वो तत्व वही हैं। वेदांत के रचयिता और वेदों के ज्ञाता भी वही हैं। तो परमात्मा सिर्फ बनाने वाले नहीं, वो हर चीज में, हर कण में मौजूद हैं, हमारे अंदर भी। बिल्कुल। फिर अध्याय में आगे 3 तरह के पुरुषों का जिक्र आता है, क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। ये क्या है? ये वर्गीकरण क्यों किया गया? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें अस्तित्व के अलग अलग स्तर समझ आते हैं। पहला है क्षर पुरुष। क्षर मतलब नाशवान। तो जितने भी प्राणी हैं, ये भौतिक शरीर, ये सब नाशवान हैं, बदलते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं। ठीक है, नाशवान। दूसरा है अक्षर पुरुष। अक्षर मतलब अविनाशी। ये है जीवात्मा,
जो शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। ये कूटस्थ है, मतलब अपरिवर्तनीय है अपने मूल स्वरूप में। आत्मा अविनाशी है। हाँ, लेकिन इन दोनों से भी परे, इन दोनों से भी श्रेष्ठ, उत्तम एक और पुरुष हैं, उत्तम पुरुष, जिन्हें कहा गया है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम। और वो स्वयं परमेश्वर हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं ही वो पुरुषोत्तम हूं। वो नाशवान क्षर और अविनाशी अक्षर दोनों से उत्तम है। इसीलिए वेद और लोक दोनों में उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्षर, अक्षर और फिर पुरुषोत्तम, ये तो जैसे चेतना के अलग अलग स्तर बता दिए गए। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। तो इस पूरे अध्याय का सार क्या निकलता है फिर, अगर हमें कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो? देखिए, सार बहुत स्पष्ट है। पहली बात, ये दुनिया एक उल्टे पेड़ की तरह है, एक मोह का जाल। ठीक है। दूसरी, इससे मुक्ति पानी है तो वैराग्य, अनासक्ति और परमात्मा की भक्ति ही रास्ता है। वो तलवार इस्तेमाल करनी होगी। तीसरी, आत्मा अमर है, अविनाशी है, वो परमात्मा का ही अंश है, लेकिन शरीर नाशवान है, वो बदलता रहता है। आत्मा अमर, शरीर नाशवान। चौथी बात, श्री कृष्ण ही वो परम सत्य हैं, पुरुषोत्तम। वो इस संसार और आत्मा दोनों से परे भी हैं और उनमें व्याप्त भी हैं। और पांचवी, कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, इनके मेल से ही वो परम पद यानी मोक्ष मिलता है। ये अध्याय हमें भौतिक मोह से ऊपर उठकर आध्यात्मिक रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल। तो अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं कि संसार, आत्मा और परमात्मा के इस पूरे ढांचे को, इस उल्टे पेड़ की उपमा को समझने के बाद हमारे रोजमर्रा के जीवन को देखने का तरीका, हमारे कामों को, चीजों से हमारे लगाव को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है? क्या ये समझ हमें इस दुनिया में रहते हुए भी उस वैराग्य की तलवार को थोड़ा और पैना करने में, थोड़ा और डिटैच्ड होने में मदद कर सकती है? इस पे जरूर सोचिएगा।